नमस्कार जी। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2078 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया शनिवार आप सबको मंगलमय हो। आज हम इस आज के दिन पैदा हुए बच्चों के बारे में विचार विमर्श करेंगे तथा कैसे लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने खुश होकर एक मनुष्य की मदद की, एक बहुत गरीब और बेसहारा जो चल फिर नहीं सकता उसकी कैसे मदद की। तो पहले हम आज के पंचांग के विषय में बातचीत करते हैं। जो आषाढ़ मास में बच्चे पैदा होते हैं मधुरभाषी होते हैं, आवाज़ नरम होती है, आहिस्ता बोलते हैं, साधारणतः शीघ्र नहीं बोलते, बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाली स्वभाव उनका नहीं होता और अच्छे सुख पति पत्नी जो अगर पति है तो पत्नी को सुख देता है, पत्नी है तो पति को सुख देती है। घर में धन दौलत का बेशक सुख कम हो लेकिन व्यवहार से सबका मन जीतते हैं। पुरुषार्थ करने में अपनी इच्छा अनुसार धन इकट्ठा कर सकते हैं। आषाढ़ मास में व्यक्ति मधुरभाषी होता है, बहुत शीघ्र जल्दी जल्दी नहीं बोलता, बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम वो कर दिया। लेकिन आज क्योंकि द्वितीया है, द्वितीय होने के वाले दिन थोड़ा सा व्यक्ति ना पद भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, चरित्रहीन होने की संभावना रहती है, तो उसको बहुत संभल करके रहना होता है। अच्छा, चोरी और धोखे भी जो द्वितीय को पैदा होता है ना, तो उसको चोरी और धोखे भी बहुत होते हैं। लेकिन इसमें पक्ष होता है कि शुक्ल पक्ष में वो पैदा हुआ है या कृष्ण पक्ष में। तो अगर कृष्ण पक्ष में है तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है, शुक्ल पक्ष में तो प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। उत्तराषाढ़, आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ है, तो उत्तराषाढ़ में जो बच्चे पैदा होते हैं इसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा ना हमको। उत्तराषाढ़ में जो बच्चे पैदा होते हैं होशियार होते हैं, चतुर होते हैं, बहादुर होते हैं, दूसरों के परोपकार में मन लगाते हैं, मान सम्मान पाया जाता है। गाने बजाने का, अगर जो व्यक्ति उत्तराषाढ़ में पैदा हुए हैं वो म्यूजिक का काम करें, गाने बजाने का काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और विनम्र शांत स्वभाव के, धार्मिक, सुखी, विनीत, सर्वप्रिय, हर व्यक्ति उनको लाग करता है। मैंने बताया अगर देखो कॉम्बिनेशन क्या हुआ, आषाढ़ में पैदा हुआ और उत्तराषाढ़ वाले दिन पैदा हुआ तो विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, धन उपार्जन करने के लिए कार्यरत रहेगा, पैसा खूब कमाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई चीज़ कम हो जाएगी, जैसे मैंने बताया ना कृष्ण पक्ष में होगा तो तस्करी, सट्टेबाजी करने में भी उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और वहाँ से पैसा कमाएगा लेकिन वो उसको नुकसान भी होगा। पढ़ा लिखा होने पर भी अगर कमज़ोर है उसका आषाढ़ पक्ष तो वो कुसंगति की तरफ को बढ़ता चला जाएगा। ऊपर से शांत रहेगा लेकिन अंदर से बहुत ही मन एकदम विचलित रहेगा। जीवन में अनायास कभी कभी ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। भाग्योदय ऐसे व्यक्ति का 31 साल के उम्र में होता है। अगर क्रूर ग्रह महादशा में हो, मंगल गुरु बुध की अंतर हो तो शत्रुओं से कष्ट होता है और चोरी का भय होता है। और जन्म पत्री में जहाँ जहाँ क्रूर ग्रह होंगे उस जगह पर उसको बड़ा भारी नुकसान होने की संभावना रहेगी जिनका उत्तराषाढ़ नक्षत्र होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आज 26 तारीख शनिवार है। शनिवार को कुछ उपाय बताते हैं, जैसे बताते हैं तो उससे पहले एक शनि महाराज के उपाय, बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो करते हैं उनको लाभ रहता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैंने बताया था ना कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने कैसे व्यक्ति को खुश करा, एकदम सेठ बना दिया। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा रहता था, कुछ रोजगार नहीं था। अब जब कुछ काम ही नहीं था तो नीचे पेड़ के नीचे बैठा बैठा रहता था, गरीब था, निर्धन था, कुछ रोजगार लग नहीं रहा था, कोई काम कर नहीं पा रहा था, कमजोर शरीर से था। तो ऐसी विष्णु लोक में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भ्रमण करने आए तो उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल निर्धन
बेसहारा सा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु इसकी कुछ सहायता की जाए, थोड़ा इसको मदद की जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी चल, हम तो यहाँ घूमने आए हैं, क्यों बिना वजह तू किसी के साथ वो करती है, सब अपने अपने भाग्य का कर रहे हैं। तो लेकिन लक्ष्मी जी तो धनवान, सारा धन ही लक्ष्मी जी के पास है। अब लक्ष्मी जी अगर किसी पर खुश होना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, मैं प्रभु इसकी मदद करना चाहती हूँ, मेरे से देखा नहीं जा रहा। ठीक है, बाकी सब लोग हैं, लेकिन अब ये मेरे सामने पड़ गया तो मैं इसको तो कम से कम धनवान बना दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है लक्ष्मी, तू जो मर्जी कर, मैं तो बाहर थोड़ी दूर खड़ा होकर के तेरी लीला का स्वाद लूंगा कि तू कर क्या रही है। तो वो बाहर थोड़ी दूर पे विष्णु जी जाके खड़े हो गए। तो लक्ष्मी जी गई और उस व्यक्ति को पूछा, यहाँ कैसे बैठे हो। उसने कहा, खाने को पैसे नहीं है, बड़े दिन से भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे को तो कोई रोजगार नहीं, ना पैसा है ना कुछ है। तो लक्ष्मी जी ने उसको 500 रुपये दिए। उसने कहा कि जा खाना खा और कुछ फल वल खरीद के और कहीं पे टोकरी लगा के फल की वहाँ बैठ जा, कुछ ना कुछ तेरे को रोजगार मिल जाएगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, 500 रुपये लिए। तो सबसे पहले तो, क्योंकि बड़े दिन से भूखा था, सबसे पहले तो खाना खाया और खूब खाना। फिर उसने कहा अब तो दोपहर डल गई, अब क्या फल खरीदूंगा, तो रात का खाना भी खा लिया। फिर दूसरे दिन सवेरे उठा, पैसे जेब में थे, तो उसने सवेरे अच्छा नाश्ता करा। अब जब अच्छा नाश्ता करा तो और तो 500 रुपये खर्च हो गए। अब वो कहने लगा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, व्यापार के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। तो अब 2-3 दिन फिर उसने किसी तरह जैसे जैसे पैसे कम होते गए वैसे वैसे अपने खर्चे कम करता गया। एक दिन आया जब सारे पैसे खर्च हो गए, 2-3 दिन फिर भूख, तो फिर वो जाकर के उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। लक्ष्मी जी फिर आई। लक्ष्मी जी तो सोच रही थी कुछ न कुछ कारोबार करके और मेरा धन्यवाद कहने आया होगा, लेकिन देखा तो फिर फटेहाल। उसने कहा क्या बात हो गई, तुम परेशान क्यों हो, मैंने तो तुम्हें कहा था टोकरी फल लेके फल बेचना और उससे गुजारा चला लेना। उसने कहा नहीं जी, वो तो पैसे खर्च हो गए, भूखा था, ये था वो था, सब 100 बहाने बना दिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये ले, मैं आपके से 10,000 रुपये देती हूँ, तू जा करके आपके से कोई कारोबार और कहीं का अपने रहने का ठिकाना बना लियो। तो वो 10,000 रुपये मिल गए। अब एकदम किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये मिल जाएं तो वो गया एकदम, जाके कपड़े लत्ते खरीदे, एक झोंपड़ी ठीक कर ली और जा करके अपना सारा पैसा, उसको ध्यान ही नहीं रहा कारोबार का। तो फिर वापिस पैसे सारे खर्च हो गए इसी चीज़ों में, कपड़ों में, झोंपड़ी रिपेयर करने में, सब में पैसे खर्च हो गए, कारोबार का ध्यान नहीं रहा। तो फिर कुछ दिन बाद फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। लक्ष्मी जी फिर आई। फिर वो कहने, अरे तेरे को मैंने 10,000 रुपये दिए थे, तेरे को आता कोई छोटा मोटा काम खोल लियो, फल फ्रूट खरीद के बेचना शुरू कर दियो, मूंगफली बेच लियो कहीं पे जा करके, तूने कारोबार क्यों नहीं शुरू करा। वो उसने 100, अब जब फ्री का पैसा मिलता है ना जी, तो बिना मेहनत का, तो वो तो ऐसे ही जाता है। तो वो लक्ष्मी जी हर बार आए, उसको पैसा दें, और वो फिर उसको, अब उसको आदत पड़ गई कि कोई ना कोई बहाना करके लक्ष्मी जी से तो मैंने पैसा वसूल ही लेना है, दे ही देंगी, मेरे पे माता खुश हो रखी है, तो मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे वो करता रहा। तो फिर विष्णु भगवान दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो लक्ष्मी जी भी परेशान हो चुकी थी कि इसको मैं कारोबार के लिए पैसे देती हूँ, यह अनाप शनाप जगह खर्च करके आ जाता है। तो विष्णु जी आए, कहते लक्ष्मी क्या बात हो गई, बड़ी परेशान सी दिख रही है। उसने कहा महाराज मैं इसकी मदद करती हूँ, लेकिन ये तो अपने पता नहीं कहाँ पैसे खर्च करके आते, इधर उधर उड़ा देता है, मैंने 20 बार कहा है कारोबार का। कहते ठीक है, तू अब इसकी मदद करना चाहती है ना। कह रहे हाँ, तो चल तू अब थोड़ी देर के लिए तू भी मेरी भी लीला देख, मैं क्या कर, मैं इसको नगर सेठ बना दूंगा। लक्ष्मी जी बोली जब मेरे पास सारा धन है, मैं इसको नगर सेठ नहीं बना सकती, तो आप इसको कैसे नगर सेठ बना दोगे। तो उसने कहा तू देख तो सही जरा, मेरे को मेरे काम करने का तरीका भी तो देख, तेरे काम करने का तरीका देखा तूने, अब मेरे काम करने का तरीका देख। तो विष्णु जी ने एक सेठ का रूप धरा और एक अपना गठरा सा अपने साथ लिया और जाके उसको बोले कि ये गठरा उठा। तो उसको तो इंतजार थी लक्ष्मी जी की, और कहाँ विष्णु जी आ गए। तो उसने देखा ये तो काम करना पड़ेगा। उसने कहा महाराज ये नहीं वो नहीं फलाना। तो विष्णु भगवान वहाँ रुक गए। फिर थोड़ी देर बाद रुक करके फिर उसको कहा चल गठरी उठा। जब उसको शाम हो गई और भूख लग रही थी, उसने कहा लक्ष्मी जी तो आएंगे नहीं, तो उसने विष्णु क्या दोगे इस गठरी को उठाने का। उसने कहा 5 रुपये दूंगा। उसने कहा भूखे मरते कम से 5 रुपये तो आए। तो गठरी उठाई और बाजार में ले जाकर वो रखवा दी। तो विष्णु भगवान ने उसको, अब उस दिन जो 5 रुपये मिले, वो 5 रुपये में उसने 2 रुपये खर्च करे। उसने कहा पता नहीं कल लक्ष्मी जी आए ना आए, तो कल के लिए खर्च कर लिया। और वो सवेरे जाते ही वहां पर पेड़ के नीचे बैठ गया लक्ष्मी जी के इंतजार में। अब लक्ष्मी जी ने कहा ना था,
तो फिर लेकिन विष्णु भगवान फिर सेठ का रूप धर के आ गए, फिर कुछ सामान साथ में था, फिर उसको कहा ये सामान उठा। तो ऐसे करके रोज विष्णु भगवान आते, उससे कुछ ना कुछ काम कराते। तो धीरे धीरे विष्णु भगवान से उसकी मित्रता हो गई। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसे मेरी दुकान पे काम करेगा। उसने कहा अब लक्ष्मी जी तो आने वाली है नहीं, कम से कम अब काम करने की उसको आदत भी पड़ गई थी। उसने कहा कि और कुछ नहीं तो चलो दुकान पे बैठ के कम से कम खाने को तो रोज मिलेगा, थोड़े अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे, और क्या पता छुट्टी वाले दिन यहाँ आज बैठ जाया करूँ, कभी लक्ष्मी जी आ जाए। तो वो विष्णु भगवान की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। विष्णु भगवान तो सेठ बने हुए थे ना, दुकान पर काम करना शुरू करा। तो धीरे धीरे भगवान विष्णु ने उसको कहा कि ठीक है, तू अगर ज़्यादा मेहनत करेगा तो 25% तेरा भी इसमें फायदा रहेगा, बाकी तेरी रोटी पानी घर का खर्चा सारा 25% तेरा फायदा। जब उसको 25% का फायदा दिखा, भी दुकान तो चल रही है, तो उसने और मेहनत करनी शुरू करी। तो धीरे धीरे विष्णु भगवान ने कहा 50% का तेरा फायदा, तो वो और मेहनत करने लगा। तो एक दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देख, लक्ष्मी तेरे पे बहुत खुश हो रही थी, लेकिन तूने लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं करा, आखिरकार मुझको आना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मी जी ने सोच लिया था कि तू खुश होगा। तो लक्ष्मी आनी तो चाहिए, लेकिन नारायण के साथ। जब भी उल्लू पर बैठ करके आएगी तो आलस्य लाएगी और हजारों प्रकार के ऐब लेके आएगी। तो ये मैंने एक आज कहा था कि लक्ष्मी नारायण भगवान ने कैसे मदद की। जब भगवान मदद करने आते हैं तो कोई ना कोई रूप धारण करते हैं। हम भी अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो मदद करने का तरीका मैंने आज बताया है। किसी को रोजगार लगाओ, कोई कारोबार लगाओ, और कारोबार लगा के छोड़ नहीं देना, उसको वाच करना जब तक वो पूरा। किसी को पढ़ाई के लिए कुछ मदद करनी है, कुछ करना है, अगर मान लो आप कोई बच्चे को गोद लेते हो तो ये नहीं कि जाकर उसको पैसे दिए, उसकी फीस स्कूल में भर के आओ, उसको किताबें दिलाओ, उसको वर्दी दिलाओ, ये सारा करो। देखो हजारों तीर्थ करके इससे भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा अगर किसी व्यक्ति को आपने सहारा देके खड़ा कर दिया। आज शनिवार है, शनिवार अगर शनि ग्रह के वजह से कुछ परेशानियां हो रही हैं तो शनि महाराज का व्रत करें और भगवान शिव पर दूध और तिल चढ़ा दें तो सारे हो जाएंगे। भैरव की उपासना भी करेंगे तब भी काफ़ी परेशानियां हो जाएंगी। संध्या के समय अगर कुछ नहीं होता तो शाम के समय शनि मंदिर में दर्शन करके आ जाए, तब भी बहुत सारी बातें ठीक हो जाएंगी, है ना। शनि स्तुति करें, अगर मान लो वातावरण ऐसा है कि भी शनि मंदिर नहीं जा सकते तो शनि महाराज की स्तुति कर लें, और नहीं तो 5-11 शनिवार के व्रत कर लें तो भी बहुत हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो काली भैंस की सेवा करना शुरू कर दो तो भी कुछ हो जाएगा, है ना। काले वस्त्र, तिल, काले तिल ये दान दे दो तो भी ठीक हो जाएगा। किसी गरीब आदमी की मदद कर दो। मैंने जो अभी कहानी सुनाई, कथा सुनाई थी ना, उस कथा के अनुसार किसी की मदद करना शुरू कर दो। देखो शनि महाराज, शनि तो न्याय के देवता है ना, और कुछ नहीं तो सरसों का तेल चढ़ा दो, सरसों के तेल का दीपक जला दो। और अगर ये सारे उपाय नहीं आप कर सकते तो 11 शनि मंदिर में जाके 11 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दो। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि सरसों का तेल का दीपक तो जलाओ, लेकिन हमारी आदत होती है ना कि जैसे हाथ पे सरसों का तेल लगा तो उसको हाथ पे रगड़ के मुंह पे या सिर पे लगा लिया ना। साथ में एक पुराना कपड़ा लेकर जाओ और जैसे ही सरसों का तेल का दीपक जला दो तो उस पुराने कपड़े से हाथ साफ करो और डस्टबिन में डालकर हाथ साबुन से या वहाँ बर्मे से मिट्टी लेके थोड़ा हाथ से साफ कर लो। तो लेकिन वो सिर पे नहीं लगाना, ठीक है। आज शनिवार है, उत्तराषाढ़ा है, द्वितीय है, तो आषाढ़ है, कृष्ण पक्ष है। आप सबको मंगल में हो। कल फिर दोबारा से 11:15 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।